हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बायो विथ मी पर। अपना टॉपिक चल रहा था फोटोसिंथेसिस के 4 पार्ट हो गए थे और आज 5वां पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 से। 79 क्वेश्चन हो चुके हैं फोटोसिंथेसिस के। क्वेश्चन देखो 80। सभी प्रकार के क्लोरोफिल की मूल उभयनिष्ठ रचनाएं। कौन सी स्ट्रक्चर है जो सभी प्रकार के क्लोरोफिल में पाई जाती है? साइटोक्रोम तंत्र, फ्लेवोप्रोटीन, पोरफायरिन और प्लास्टोसाइनिन। कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है सभी क्लोरोफिल में? ऑप्शन नंबर 3 राइट है, पोरफायरिन। जो पोरफायरिंग रिंग है वो सभी क्लोरोफिल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 81। बैक्टीरियो क्लोरोफिल का सूत्र है। जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल है उसका सूत्र है। इनमें चारों में से कौन सा सूत्र होगा बैक्टीरियो क्लोरोफिल का? कौन सा होगा बताओ? ऑप्शन नंबर इसका 4th राइट है, C56H74O6N4Mg। ऑप्शन नंबर 4th राइट है। क्वेश्चन नंबर 82। जीवाणु प्रकाश संश्लेषण का सह उत्पाद है। को प्रोडक्ट कौन सा होगा बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस का? ऑक्सीजन, जल, सल्फर और H2S। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, सल्फर। जैसे फोटोसिंथेसिस में निकलती है ना ऑक्सीजन, H2 होता है उसमें से, जो सह उत्पाद है ऑक्सीजन होता है। इसी प्रकार जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में H2S यूज में आती है H2O की जगह, और जो सह उत्पाद है वो ऑक्सीजन की जगह सल्फर निकलती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 83। प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में किसका अभाव होता है? वर्णकतंत्र फर्स्ट का, वर्णकतंत्र सेकंड का, वर्णकतंत्र फर्स्ट और सेकंड दोनों का, क्वांटासोम का। किसका अभाव होता है प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में? किसका अभाव होता है इन विचारों में से? किसका अभाव होगा? आंसर नंबर 2, वर्णकतंत्र सेकंड का। क्वेश्चन नंबर 84। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण किस रचना में संपन्न होता है? हरित लवक में, क्रोमोप्लास्ट में, क्रोमेटोफोर्स में या मेजोसोम में? किसमें संपन्न होगा? आंसर है मेजोसोम में। मेजोसोम में प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है 84 का। नहीं, मेजोसोम में नहीं। मेजोसोम तो माइटोकॉन्ड्रिया के समान स्ट्रक्चर होती है, सब्सटन होता है मेजोसोम में। तो क्रोमेटोफोर्स में होता है, सॉरी गाइस, क्रोमेटोफोर्स में होता है। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण किस संरचना में होता है? राइट ऑप्शन होगा क्रोमेटोफोर्स में। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 85 देखो। पौधों के लिए प्रकाश की किस क्रिया में उपयोगिता है? फोटोसिंथेसिस में वृद्धि तथा गति नियंत्रण में, हार्मोन के वितरण एवं पुष्पन के नियंत्रण में और उपरोक्त सभी। किसमें होगी उपरोक्त? ऑप्शन नंबर 4th राइट है, उपरोक्त सभी में प्रकाश चाहिए। ग्रोथ में भी चाहिए, वृद्धि में भी चाहिए, ग्रोथ में भी चाहिए, गति नियंत्रण में भी चाहिए, फोटोसिंथेसिस में चाहिए, हार्मोन के वितरण में भी चाहिए और फ्लोरिंग में भी चाहिए। सब में ये लाइट चाहिए होती है। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है, प्रकाश संश्लेषण की यूनिट को कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की यूनिट को कहते हैं क्वांटासोम, ऑक्सीसोम, फाइटोबिलिसोम्स और F1 कण। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1, क्वांटासोम कहते हैं। 86 का ऑप्शन नंबर 1 राइट है, क्वांटासोम कहते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 87। रूबिस्को होता है, कितना % होता है क्लोरोप्लास्ट में रूबिस्को? हरित लवक का 4 और हरित लवक की प्रोटीन का 4%, हरित लवक की प्रोटीन का 11%, हरित लवक की प्रोटीन का 16%, हरित लवक की प्रोटीन का 25%। कितनी % रूबिस्को एंजाइम होगी क्लोरोप्लास्ट में? तो हरित लवक की प्रोटीन का 4
4%। ओके, हरित लवण की प्रोटीन का 4%। ऑप्शन नंबर 1 राइट। क्वेश्चन देखो 88, प्रकाश संश्लेषण की जैव रासायनिक अवस्था की खोज सर्वप्रथम किसने की? ऑप्शन है केल्विन ने, ब्लैकमैन ने, आर्नो ने या फिर हिल ने। किसने की? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 ब्लैकमैन ने। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 देखो, क्लोरोफिल अणु में मैग्नीशियम तत्व स्थित होता है। पोरफायरिन के केंद्र में, पोरफायरिन के केंद्र में, पोरफायरिन के कोने पर, फाइटोल पूंछ में या आइसोसाइक्लिक विलय में। जो Mg होता है मैग्नीशियम तत्व वो कहाँ होता है? पोरफायरिन जो विलय होती है, रिंग होती है, उसके केंद्र में होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्लोरोफिल अणु का अनुमानित आकार कितना होता है? क्लोरोफिल अणु का अनुमानित आकार कितना होता है? बताओ, ऑप्शन नंबर, इन ऑप्शन में से बताओ कितना होगा। इसका राइट ऑप्शन बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर 4 15 × 15 एंगस्ट्रॉम सिर का, हेड का होता है 15 × 15 एंगस्ट्रॉम और टेल का होता है 20 एंगस्ट्रॉम। ओके, क्वेश्चन नंबर 91, प्रकाश संश्लेषी वर्ण क्लोरोफिल किसमें घुलनशील होता है? जल में, अकार्बनिक विलायक में, कार्बनिक विलायकों में, जल तथा कार्बनिक विलायकों में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा कार्बनिक विलायकों में। क्लोरोफिल जल में घुलनशील होता है। जो कार्बनिक विलायक होते हैं उनमें घुलनशील होता है। क्वेश्चन नंबर 92 क्वेश्चन है, किस क्लोरोफिल अणु में फाइटोल पूंछ एब्सेंट होती है? किस क्लोरोफिल अणु में फाइटोल पूंछ अनुपस्थित होती है? क्लोरोफिल ए में, क्लोरोफिल बी में, क्लोरोफिल सी में या क्लोरोफिल ई में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आंसर 3 क्लोरोफिल सी में। क्वेश्चन नंबर 93 देखो, प्रकाश संश्लेषी वर्णक फाइकोबिलिन किससे संबंधित नहीं है? प्रकाश संश्लेषी वर्णक फाइकोबिलिन किससे संबंधित नहीं है? PS सेकंड से, साइनोबैक्टीरिया से, PS फर्स्ट से या उपरोक्त सभी से। राइट ऑप्शन है इसका PS फर्स्ट से। PS फर्स्ट से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94, हरित लवक में क्लोरोफिल की प्रतिशत मात्रा होती है। हरित लवक में क्लोरोफिल की प्रतिशत मात्रा होती है, कितनी % होती है ये पूछा। कितनी % होती है? 5 से 10%, 40 से 50%, 65 से 70% या फिर 90 से 95%। कितनी % होती है? ऑप्शन नंबर 1 5 से 10%। क्वेश्चन नंबर 95, कैरोटीन का सही सूत्र है। कैरोटीन का सूत्र कौन सा होगा इसमें से? कैरोटीन का सूत्र होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट C40H56। C40H56। ओके, कैरोटीन में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये नहीं पाई जाती, मैग्नीशियम, ओनली कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं इसमें कैरोटीन में। 96 क्वेश्चन देखो, सामान्यतः फाइकोबिलिन्स वर्णक पाए जाते हैं रेड एल्गी में, नीलहरी शैवालों में या क्रिप्टोमोनाड्स में, उपरोक्त सभी में। किसमें पाए जाएंगे? उपरोक्त सभी में। ऑप्शन नंबर 4 राइट है, उपरोक्त सभी में। क्वेश्चन 97, क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से कौन सी प्रोटीन पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाती है? कौन सी प्रोटीन है जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाती है? कैटेलेज, रूबिस्को, एमाइलेज या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 2 राइट है, रूबिस्को जो प्रोटीन है वो पृथ्वी पर सर्वाधिक पाई जाती है, रूबिस्को। 98 का पोरफायरिन वलय पाई जाती है। जो पोरफायरिन रिंग है
वो किस में पाई जाएगी? क्लोरोफिल में, हीमोग्लोबिन में, साइटोक्रोम में, उपरोक्त सभी में। तो इसका राइट ऑप्शन है उपरोक्त सभी में। पोरफायरिन रिंग सभी में पाई जाती है, क्लोरोफिल में भी पाई जाती है, हीमोग्लोबिन में भी पाई जाती है और साइटोक्रोम में भी पाई जाती है। ओके, आज इतना ही करेंगे, कल करते हैं कंटिन्यू।